लगभग अगर जोड़ लीजिएगा तो लगभग 1 लाख मतलब के करीब, मतलब 80,000 तो कंफर्म है आपको पैसे हो जाएंगे। जो पैसा मिलेगा सैलरी ना, वो एकदम बच जाएगा, कुछ भी खर्च नहीं है। देखिए यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज का भी पैसा मिलता है। देखिए पढ़िए, मोबाइल फोन प्रभारों के प्रति रुपए। टाउनशिप में आपके बच्चों को पढ़ने के लिए टाउनशिप में ही व्यवस्था किया जाता है, आपके बच्चा उसी कैंपस में पढ़ेगा। सबसे बड़ी बात है, साइंटिस्ट के बच्चा, इंजीनियर के बच्चों के साथ आपका भी बच्चा पढ़ेगा ना, तो वो कभी आईटीआई नहीं करेगा। उसका सोच इंजीनियर्स बनने का होगा, उसका सोच इसी कंपनी में साइंटिस्ट बनने का होगा। अगर आप छुट्टी लेते, छुट्टी का नकदीकरण भी मिलता है कि भाई छुट्टी ले रहे हैं, ओके, ये पैसा लीजिए, घूम कर आइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कि पूरी जनरेशन, पूरी लाइफ बदल के रख दे। एक ऐसा ही भर्ती निकाला गया जिसमें सीटों की संख्या काफी अच्छी है। अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो एक बार अपने आप को समय दीजिए, एक बार अपने आप को मौका दिए। मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूं कि बाबू समझो, आपकी घर की स्थिति और परिस्थिति तभी बदलेगा जब आप पढ़िएगा, जब आप कुछ करिएगा। नहीं तो जो पिताजी करते आ रहे हैं वही होगा, क्योंकि आप मिडिल क्लास फैमिली से, किसान के बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों, आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण है आपके तैयारी के लिए। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो कुछ ऐसा कर दिखाइए जिससे आपको जन्नत का फील हो, स्वर्ग में जाने का फीलिंग आए, आपकी पूरी जनरेशन, पूरी लाइफ बदल के रख दे। एक ऐसा ही भर्ती निकाला गया जिसमें सीटों की संख्या काफी अच्छी है। एनपीसीआईएल की हम बात कर रहे हैं। भारत सरकार के जितने भी पीएसयू है, चाहे एनपीसीआईएल हो, इसरो हो, डीआरडीओ, बार्क, बीएचएल, एनटीपीसी, सेल, जो भी पीएसयू है, अगर आपको वहां नौकरी मिलता है, विश्वास करिए, इस तरह की नौकरी के लिए ना, अगर आप एसएससी क्वालिफाई करेंगे, अगर आप बीपीएससी क्वालिफाई करेंगे, अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे, तब जाकर ये आईटीआई बेस पे जो भर्तियां निकाली जाती है पीएसयू में, उसका लेवल का होगा। और बहुत कम चीजें पढ़ के आपको नौकरी मिल जाएगा। आपको विश्वास ये भी नहीं होगा कि एनपीसीआईएल के जितने भी ब्रांच है इंडिया में, सारे ब्रांच में हमारे बच्चे आज कार्यरत है, काम कर रहे हैं। चाहे मुंबई की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, या राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, या तमिलनाडु की बात करें, जहां भी इसका प्लांट है वहां पर मेरे बच्चे सिलेक्ट है, काम कर रहे हैं। आपको भी अपनी जिंदगी को बनाना है तो पिछले 3-4 सप्ताह में इंडियन नेवी में, आईओसीएल में, एएचएल में, एनपीसीआईएल के 2-2 ब्रांचेस में भर्ती निकाल दी गई है। और आने वाले दिनों में डीआरडीओ में भी भर्ती आएगा, बार्क में भर्ती आएगा, इसरो में भर्ती आएगा। अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो एक बार अपने आप को समय दीजिए, एक बार अपने आप को मौका दिए। मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूं कि बाबू समझो, आपकी घर की स्थिति और परिस्थिति तभी बदलेगा जब आप पढ़िएगा, जब आप कुछ करिएगा। नहीं तो जो पिताजी करते आ रहे हैं वही होगा, क्योंकि आप मिडिल क्लास फैमिली से, किसान के बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं। आपको नहीं पता है एजुकेशन क्या होता है। एक बार शुरुआत करिए, हम आपको वादा करते हैं कि एनपीसीआईएल में इस जन्नत में पहुंचाने का काम करेंगे। 8 सितंबर को नया बैच स्टार्ट हो रहा है, याद रख लीजिएगा। 8 सितंबर को बैच ज्वाइन करिए या ना करिए, लेकिन सेमिनार जो होने वाला है 8 सितंबर को, हर बैच स्टार्टिंग से पहले सेमिनार होता है, उस सेमिनार का हिस्सा जरूर बन लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जिंदगी में परिवर्तन हो जाएगा। सेमिनार जरूर ज्वाइन करिएगा। एनपीसीआईएल में ही हमारा एक बच्चा है, सिलेक्ट हुआ है गुजरात में, उसका इंटरव्यू हम ले चुके हैं, बहुत जल्द उसका वीडियो अपलोड करने वाले हैं, और देखिएगा क्या बोला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। एनपीसीआईएल में भर्ती निकाली गई है। ये जो भर्ती है, ये रावत भाटा का है। राजस्थान में एक जगह है रावत भाटा, ठीक है ना, और ये कोटा के आसपास का जगह होता है, ठीक है ना। रावत भाटा राजस्थान, और ये कोटा के आसपास का जगह है। यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। और ये जो भर्ती है, इसमें जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग जो तिथि है वो 22 अगस्त दिया गया है। 22 अगस्त से ये फॉर्म भरा जाएगा। इसकी जो अंतिम तिथि है वो 11 सितंबर है। लगभग आपको 1 महीने के आसपास टाइम दिया जाएगा, मतलब 20 दिन का टाइम यहां पर दिया गया है आपको फॉर्म भरने के लिए, ठीक। फॉर्म को भर देना है, और फॉर्म भरने के पहले 8 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। जितने भी आईटीआई लेवल की भर्ती आती है, फाउंडेशन बैच है, आपको हम काबिल बना देंगे, नौकरी आपको मिलेगा। हमारे यहां से बच्चे 8-10 सीटों में नौकरी ले लेते हैं। ये तो इसमें बहुत सीटों की संख्या है। इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। जो बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई करना चाहते हैं तो इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और मास्टर कोर्स में फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया है, आप इसे ज्वाइन अवश्य कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, चाहे ये रावत भाटा का फॉर्म हो, चाहे जो भी फॉर्म ऑनलाइन आते हैं, उसको अप्लाई करने के लिए, भरने के लिए आप इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। कोई भी फॉर्म भरना होगा, इस पे कॉल करके डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिएगा, फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म का जो फी है उससे थोड़ा सा जो साइबर कैफे का चार्ज होता है उतना ही चार्ज आपको देना होगा। इस फॉर्म अपना भरवा सकते हैं। क्या होता है कि बाहर साइबर कैफे में फॉर्म भरते हैं, वो लोग गलत भर देता है, लेकिन ये इजीवे कोचिंग के डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर है, यहां से फॉर्म भरने के रिगार्डिंग आपको जानकारी दिया जाएगा, ठीक है। आप इस नंबर को सेव कर लीजिए कि आगे फॉर्म भरने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है।
तो आइए समझते हैं। ये फाउंडेशन बैच का, ये यहां पर देख सकते हैं कि फाउंडेशन बैच सारे ट्रेडों का आ चुका है। इसमें बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आपको भी पढ़ना है, आपको भी जिंदगी बदलनी है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पीएसयू लेवल का पढ़ाई कहीं नहीं होता है पूरे देश में। आपको फंसाया जाता है रेलवे के नाम पे, तमाम नाम पे झूठी वादे करके आपको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि स्किल टेस्ट भी पास करना होता है। पूरे देश में कोई स्किल टेस्ट अगर बेहतर तरीके से कराता है तो इजी वे कोचिंग है, ठीक है। और अभी बार का स्किल टेस्ट स्टार्ट होने वाला है 20 तारीख से, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए पोस्टों की संख्या की बात करें तो दो तरीके का पोस्ट निकाला गया है, ठीक है, समझिएगा। एक पोस्ट नंबर 1 पे जो दिया हुआ है, ये 12th पास वाले जो बच्चे हैं, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए है। जो 12th पास वाले बच्चे हैं, एक नंबर पे कैटेगरी 2 में एसटी और टीएन ऑपरेटर के नाम से, ठीक है ना, एसटी और टीएन ऑपरेटर के नाम से 12th पास वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सीटों की संख्या टोटल 152 है। और जो दूसरा नंबर पर पोस्ट है, ये आईटीआई जो बच्चे किए हैं उनके लिए है। जो आईटीआई किए हैं उनके लिए ये निकाला गया है, ठीक है। इसमें जो पोस्ट है एसटी और टीएन मेंटेनर का पोस्ट है, यहां ऑपरेटर है और यहां मेंटेनर है, दोनों कैटेगरी 2 ही है, ठीक है। तो मेंटेनर वाले में अप्लाई करेंगे, टोटल इसमें सीटों की संख्या 115 है, दोनों को जोड़िएगा तो 267 पद है। कुछ बच्चे जो 12th पास होंगे साइंस से, वो अलग से इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए अलग से कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़े। जो यहां पे एसटी और टीएन मेंटेनर है उसके बारे में यहां पर चर्चा किया गया है, समझिए। पहला नंबर ए पे हम बात करें, इलेक्ट्रिशियन के लिए यहां पर 26 सीट है टोटल, फिटर के लिए 52 सीट है। ये 26 और 52 जो संख्या दिख रहा है ना, ये कम नहीं होता है। आपको कम लग रहा होगा तो आप भूल कर रहे हैं। मेरे यहां से 8-10 सीटों पर भर्ती निकाली जाती है ना, उसमें से 3-4 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। बस अगर आप एक बार तैयारी कर ली है, पढ़ ली है फाउंडेशन बैच में, तो 5000 ही क्वेश्चन है, उसी में से घूम फिर के आता है। बस जुनून के साथ लग जाइए, सफलता आपका निश्चित है। विश्वास करिए, पूरे देश में कोई पीएसयू के लिए तैयारी करवाने वाला नहीं है। और एक बार पीएसयू का तैयारी कर लिए, दुनिया का कोई भी आईटीआई का एग्जाम होगा, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 8 सीट है यहां पे। उसी तरह से हम बात करें इंस्ट्रूमेंट्स के लिए 25 सीट है, टर्नर मशीनिस्ट का 2 सीट है, वेल्डर के लिए 2 है। टोटल 115 सीटों पे भर्ती निकाली गई है, ठीक है। तो सीटों की संख्या आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे आते हैं तो यहां पे दिया गया है क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो जो पहला वाला था टीएन ऑपरेटर वाला, ठीक है ना, ऑपरेटर वाला था, उसके बारे में यहां पे चर्चा किया गया, उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए इसमें बोला है कि आपका हाई स्कूल, मतलब हाई स्कूल का जो आईएससी कहते हैं उसको, आईएससी पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम के साथ, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। और इस सब में कम से कम 50% मार्क्स, एवरेज मार्क्स होना चाहिए, मतलब 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए आपका। और आपका बैकग्राउंड साइंस होना चाहिए, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो बोला है कि कम से कम अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना चाहिए। अगर 12th में है तो ठीक है, नहीं तो 10वीं क्लास में अंग्रेजी आपका विषय के रूप में होना चाहिए। अब उसमें वो नहीं कितना परसेंट है, बस अंग्रेजी क्या होना चाहिए जिसमें आप अंग्रेजी में पास हैं, ठीक है। इतना ही कंडीशन है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो 12th वाले भी जो बच्चे हैं उनके लिए भी एक कोर्स अवेलेबल हो चुका है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए हम अलग से एक कोर्स क्रिएट कर देंगे जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं और आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो 12th भी है और फिटर से भी आईटीआई किए हैं, इलेक्ट्रीशियन से किए हैं, मतलब आईटीआई और 12th दोनों है, तो सेपरेटली फॉर्म भरेंगे और एक ही कोर्स से, जो कोर्स आप अपने लिए खरीदेंगे फाउंडेशन में, उससे भी तैयारी आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आइए समझते हैं जो मेंटरन वाले बच्चे हैं, तो मेंटरन के लिए बोला है कि 10वीं पास होना चाहिए, विज्ञान और गणित विषय में अलग अलग से 50% नंबर होना चाहिए। 10वीं पास आपका होना चाहिए। और 10वीं में साइंस जो स्ट्रीम है, साइंस में 50% और आपका मैथमेटिक्स में 50 नंबर अलग अलग दोनों में होना चाहिए, ठीक है, ये बोला है। और जो आपका ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट, टर्नर और वेल्डर, इसमें 2 साल का आईटीआई का प्रमाण पत्र होना चाहिए। वैसे वेल्डर यहाँ पे 1 साल का होता है, तो 2 वर्षीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये बोला जा रहा है, ठीक है, समझ गए। अब बोल रहा है कि जो ट्रेड 2 साल का नहीं है, 1 साल का है, मतलब 2 साल से कम का है, उनके लिए बोला है कि कम से कम 1 साल का अनुभव होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रीशियन, फिटर तो 2 साल का है, इन तमाम में से जो 1 साल वाला ट्रेड है, जैसे वेल्डर की बात करें, वेल्डर के साथ साथ एक्सपीरियंस भी 1 साल का आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और ये भी बोला है कि 10वीं क्लास में आपका अंग्रेजी के रूप में एक विषय होना चाहिए, 10वीं क्लास में एक अंग्रेजी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, ठीक है, और उसमें पास होना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही कंडीशन है। अगर इस कंडीशन को आप फुलफिल करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इतना ही है। इस पे और भी वीडियो हम लाएंगे, पूरी तरह से आपको
एकदम क्लियर कर रहे हैं कैसे तैयारी करना है, कौन कौन से विषय से प्रश्न पूछे जाए, कौन कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण है। तमाम जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पे अब बात कर लेते हैं भाई वेतन वगैरह क्या होगा। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग चलेगा ना, तो ट्रेनिंग यहाँ 2 साल चलता है। ट्रेनिंग क्या होता है, 2 साल की ट्रेनिंग होती है, ठीक है ना, 2 वर्ष का ट्रेनिंग होता है। तो जो ऑपरेटर वाला पोस्ट है, जो मेंटेनर वाला पोस्ट है, दोनों के लिए यहाँ पर सेम कंडीशन दिया है कि भाई प्रथम वर्ष में आपको 20,000 रुपया प्रति माह के रूप में पैसा मिलने वाला है, और दूसरे साल में आपको 22,000 रुपया पर मंथ मिलेगा, ठीक है ना। और बुक अलाउंस वन टाइम ग्रांट 3,000 रुपया आपको मिलेगा, एक बार 3,000 रुपया साल में मिल जाएगा। तो मतलब यही 2 साल ट्रेनिंग के टाइम में पैसा आपको मिलेगा, ठीक ना। आफ्टर ट्रेनिंग, जब ट्रेनिंग कंप्लीट होगा आपको, जब ट्रेनिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो आपकी सैलरी होगी, न्यूनतम जो सैलरी होगी, कम से कम आपको 32,550 रुपया दिया जाएगा। इसके अलावा आपको जो मिलने वाला है ना, वो कहीं नहीं मिलता है। इसके अलावा देखिए यहां पे इतने प्रकार के अलाउंसेस मिलेंगे आपको, ठीक है ना, सब में पैसा है। जैसे एग्जांपल की बात करें, अलाउंसेस तो मिलता ही मिलता है, ठीक है ना। जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, लिफ्ट ट्रेवल अलाउंसेस, ठीक है ना, आपका हाउस रेंट एचआरए जिसको बोलते हैं, साइट लोकेशन अलाउंसेस, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंसेस, ठीक है ना, इस पे हम अलग से वीडियो बनाए हुए हैं। ये सब में पैसे मिलते हैं आपको। लगभग अगर जोड़ लीजिएगा तो लगभग 1 लाख मतलब के करीब, मतलब 80,000 तो कंफर्म है आपको पैसे हो जाएंगे। जो पैसा मिलेगा सैलरी ना, वो एकदम बच जाएगा, कुछ भी खर्च नहीं है। देखिए यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज का भी पैसा मिलता है, देखिए पढ़िए, मोबाइल फोन प्रभारों के प्रति रुपए, ठीक है ना। केबल टीवी जो लगता है ना घरों में, उसका पैसा आपको मिलता है। आपके बच्चों का पढ़ने के लिए एजुकेशन के तौर पर ही पैसे मिलते हैं, लोन नहीं है, पैसा मिलता है। टाउनशिप में आपके बच्चों को पढ़ने के लिए टाउनशिप में ही व्यवस्था किया जाता है, आपके बच्चा उसी कैंपस में पढ़ेगा। सबसे बड़ी बात है, साइंटिस्ट के बच्चा, इंजीनियर के बच्चों के साथ आपका भी बच्चा पढ़ेगा ना, तो वो कभी आईटीआई नहीं करेगा। उसका सोच इंजीनियर्स बनने का होगा, उसका सोच इसी कंपनी में साइंटिस्ट बनने का होगा। इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। अगर आप लोकल में बिजली विभाग में, रेलवे में पढ़ाई कर रहे हैं ना, आपके बच्चों का मुंह देख पाते हैं, पढ़ा नहीं पाते हैं, सारा पैसा पढ़ाई में बर्बाद हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपके बच्चे उसी कैंपस में पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियर्स के बच्चों के साथ। क्या सुविधा है, ऐसा सुविधा नहीं मिलता है। इंसेंटिव मिलता है आपको, दिवाली, छठ पूजा, होली, तमाम जगह 50,000 रुपए बोनस के तौर पे इंसेंटिव दिया जाएगा। भाई चलिए आप छठ मनाइए, दीपावली मनाइए, होली मनाइए, ईद मनाइए। आपको ना बुढ़ापे के लिए भी अलग से पैसे मिलते हैं, पेंशन मिलता है, आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है। मतलब समझ लीजिए यहां से यहां तक पढ़ लीजिए क्या क्या है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होगा ना कि जो इसमें नहीं है। यहां पर ये पढ़ लीजिए, छुट्टी एवं नदीकरण, लीव एंड लीव इनहेंसमेंट, मतलब अगर आप छुट्टी लेते हो, छुट्टी का नकदीकरण भी मिलता है कि भाई छुट्टी ले रहे हैं, ओके, ये पैसा लीजिए, घूम कर आइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इतना सारा चीज मिलता है। अगर बाबू एक बार भी ट्राई नहीं करो तो बहुत अफसोस होगा। मेरे लगभग 30 के आसपास बच्चे इस कंपनियों में काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ा अनुभव है। यहाँ पे एज में छूट दिया जाएगा, है ना, एज में छूट आपको मिलेगा। ऐसे 18 से 24 साल एज है इसमें फॉर्म भरने का। बाकी अगर आप एससी एसटी से हैं तो 5 साल छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल छूट है। तो जो ओबीसी वाले होंगे 24 + 3 कर लीजिएगा, 27 साल, और जो एससी एसटी के हैं तो 24 + 5 के लिए 29 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका जो प्लेसमेंट होगा, मतलब इस कंपनी की जहां जहां भी लोकेशन है वहां पर आपको काम करना होगा। प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष लिखा होगा, ट्रेनिंग पीरियड 2 साल का होगा, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूं, आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। इतना सारा सुविधा दे रहा है तो भागिएगा तो दिक्कत है ना, तो एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। उस बॉन्ड 5 वर्ष का होगा, 5 लाख के आसपास रुपए आपको जमा करना होगा। मतलब जमा नहीं करना होगा, छोड़ने, जब आप छोड़ेंगे नौकरी कि हम नहीं करेंगे, तो 5 लाख रुपए आपको उनको देना होगा कंपनी को, ठीक है ना। केवल एग्रीमेंट कर लें कि भाई हम आपके ही यहाँ काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए किसी वजह से आपको छोड़ना पड़े तो 5 लाख रुपए आपको पेमेंट करके आपको छोड़ना होगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब परीक्षा जो यहां पे होगा 2 चरणों में होगा। एक होगा स्टेज 1 प्री बोलेंगे, और एक होगा एडवांस टेस्ट स्टेज 2। 2 स्टेज में एग्जाम होगा, प्री होगा और मेंस होगा। प्री में क्या होता है, मैथ, रीजनिंग, जीके जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और एडवांस में आपके टेक्निकल से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। इस पे डिटेल्स में वीडियो लाएंगे। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की जाती है, इस पे अलग से वीडियो ला देंगे। और इसके बाद और भी जो समस्या आपका होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मतलब जो लिखित परीक्षा के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, टीआर 1 और टीआर 2 होगा, है ना, जिसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 यहां पर हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। अब आगे के वीडियो में, जो अगला वीडियो आएगा उसमें डिटेल्स में हम बताएंगे कि भाई पढ़ाई कैसे करना है, सिलेबस क्या रहेगा, ये सारी चीजें अगले वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए
हर जगह जनरल अवेयरनेस से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 10-5 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से रहता ही रहता है। जनरल अवेयरनेस का एक खास बात यह है कि अगर आप चाहें कि हम पढ़ के कर लें तो नहीं होगा, डेली का ही चीज होता है। जैसे करंट अफेयर, हर दिन करंट अफेयर बनते हैं, तो हम लोग मंथली करंट अफेयर मैगजीन लाते हैं। इस मैगजीन में उस महीने के जितने भी करंट अफेयर होंगे कवर हो जाता है। अब डेली एक पेज भी पढ़े तो महीने में कंप्लीट कर लेंगे, बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएगा। करंट अफेयर बूस्टर, इस महीने के अंदर में जितने भी महत्वपूर्ण हस्तियां हैं, खेलकूद हुआ है, जो भी स्टैटिस्टिक्स जीके टाइप का जो भी चीज हुआ है उसका इसमें कवर कर लेते हैं। और मासिक करंट अफेयर बुकलेट, 250 क्वेश्चन का बुकलेट देते हैं। डेली बेस पे मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के असाइनमेंट देते हैं 10-10 क्वेश्चन का विद सॉल्यूशन के साथ में। मतलब 1, 2, 3, 4 ये चारों एक साथ परचेज करिएगा तो मास्टर करंट अफेयर जिसके नाम से इसको परचेज कर लीजिए, 111 रुपए प्राइस है। और एक साल के लिए, एक साल में इतना सारा चीज लगातार हर महीने मिलेगा आपको। सिंगल भी लेना हो तो इसका 61 रुपए दाम है, इसका 32 रुपए, इसका 51 रुपया है और इसका 31 रुपया है। एक साथ खरीदेगा तो 111 रुपए में आपको सब मिल जाएगा और ये एक साल वैलिडिटी के साथ है। बहुत अच्छा है, मजा आ जाएगा, इसको ज्वाइन करना चाहिए आपको। ठीक है, और ये फाउंडेशन बैच आपके लिए आ चुका है। चाहे आप रेलवे का, मेट्रो का, बिजली विभाग, पीएसयू, इसको पीएसयू ही बोलेंगे, इसरो, डीआरडीओ, बार्क, एनपीसीएल, जिसका भी तैयारी करना चाहते हैं 100% तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो चुकना नहीं है, तैयारी में लग जाना है और भरोसे के साथ तैयारी करना है। और जिसको लगता है डाउट तैयारी में, तो आप लोग 8 सितंबर को इजी वे कोचिंग में नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है और उसका हिस्सा बन सकते हैं। नहीं तो सेमिनार होगा, सेमिनार का हिस्सा जरूर बनिएगा और सेमिनार आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। बाकी कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।